value of h and v is different and different places, the angle of deep delta at magnetic pole। मैग्नेटिक पोल पे जो डेल्टा है बेटा, यानी कि जो मैग्नेटिक डीप या एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक पोल्स पे। अब हम डायग्राम से देखते हैं। ये बेटा आपका जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म है या अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब हम पोल की बात करते हैं। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल जाएंगे साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ का सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना सरफेस के साथ में, ठीक है। तो ये तो एंगल ऑफ जो डीप होगा हमारे पास या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री पोल पे। अब इक्वेटर की बात करते हैं। जैसे ये जियोग्राफी के इक्वेटर कौन सा बेटा, ये जियोग्राफी के एक्सिस है आपका, और ये जो ग्रेट सर्कल है इन कंसिस्टिंग ऑफ ए जियोग्राफी के एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफी के इक्वेटर। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ग्रेट सर्कल है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ पे अगर हम कंपास रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, इस अर्थ के अंदर जो हमने ह्यूज मैग्नेट मान रखा है, ठीक है, उसके अलोंग होगी ना, किसके होगी, उसके अलोंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ यानी कि सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री, क्योंकि आपस में पैरेलल है ना, तो एंगल 0। इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक जो डीप एंगल बनेगा, मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, वो कितना होगा 0। इक्वेटर पे क्या होगा 0 और पोल पे क्या होगा 90 डिग्री। ध्यान दोबारा फिर देखिए, पोल पे जो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होगा तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल होगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एट इक्वेटर पे क्या कहा बेटा, डेल्टा 0 हो जाएगा और पोल पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पोल पे तो क्या होगा, जो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट है वो वर्टिकल हो जाएगा, उसका नॉर्थ पोल अर्थ के अंदर जो हमने ह्यूज मैग्नेट मान रखा है उसके साउथ पोल की तरफ हो जाएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और जहाँ पे इक्वेटर पे डेल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है, एच आर के बराबर हो जाएगा और वहाँ पे वी आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक पोल पे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है और टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में बराबर हो जाएंगे। और इक्वेटर पे जो टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन वर्टिकल प्लेन एट एंगल थीटा एच डैश एच कोस थीटा। अब वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन की बजाय अगर हम किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक वो आपका जियोग्राफिक मेरिडियन भी हो सकता है, कोई भी वर्टिकल प्लेन ले लीजिए जिसमें एंगल थीटा है, ठीक है, एट एंगल थीटा, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितने एंगल पे है वो, थीटा एंगल पे है। देखिए ये है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ है थीटा एंगल पे, ठीक है। अब जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना बनाता है, थीटा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या एच है, तो इसके डायरेक्शन में क्या होगा, दूसरे वर्टिकल प्लेन में जो हमारा नया एच की वैल्यू आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे ना, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन में था। अब हम किसी दूसरे प्लेन की बात करते हैं जो एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, तो एच के कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एच डैश माना जाएगा इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अलोंग। तो एच डैश किसके बराबर, एच कोस थीटा नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना एच कोस थीटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखे हैं, एच डैश एच कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट है जो आपके वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है ये, वर्टिकल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा आपका, वर्टिकल चेंज नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल चेंज होगा। क्लियर है। देखिए वी डैश किसके बराबर है, वी के बराबर अनचेंज रह जाएगा, ठीक है। अब जो थीटा किसके एंगल साथ एंगल था, थीटा
एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल जो भी आपने डायग्राम में देखा था, एंगल ऑफ डीप डेल्टा डैश इन वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अपरेंट जो एंगल ऑफ डीप की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में तो जो ट्रू वैल्यू होती है वो डेल्टा से, और किसी दूसरे प्लेन में अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन उसमें होती है डेल्टा डैश। तो यहाँ पर टेन डेल्टा डैश इज इक्वल टू वी डैश बाई एच डैश करेंगे ना, आपने फार्मूला यूज किया था जो, तो वी डैश की जगह तो वी रखेंगे, एच डैश की एच कोस थीटा, तो यहाँ पे ये वी बाई एच हो जाएगा टेन डेल्टा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा। डेल्टा डैश क्या है, अपरेंट डीप, ये कि किसी दूसरे प्लेन में, और डेल्टा क्या है, ट्रू डीप, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, ठीक है। फॉर ए वर्टिकल प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन जीरो होगी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन, जैसे एंगल बढ़ेगा ना कोस थीटा की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डीप इंक्रीजेज हो जाएगा किसी दूसरे प्लेन में। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टेन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेन डेल्टा बाई कोस 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है, और समथिंग बाई जीरो देते हैं इन्फिनिटी होता है, तो कोस 90 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा डैश 90 डिग्री इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, तो डीप नीडल विल स्टैंड वर्टिकल, और जो डीप नीडल वर्टिकल स्टैंड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड फोर्थ केस आपका, इफ डेल्टा वन डेल्टा टू आर दी ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डीप इन टू आर्बिट्रेरी वर्टिकल प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप डेल्टा इज गिवन बाय द रिलेशन। मान लो आपके पास दो वर्टिकल प्लेन है, एक में जो एंगल ऑफ डीप है, जो अपरेंट एंगल ऑफ डीप है वो क्या डेल्टा वन, दूसरे में क्या है डेल्टा टू, वो दोनों कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे है, और जो डेल्टा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है। ठीक है, इसमें जो ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप क्या है वो डेल्टा है। अब ये जो एंगल है ये थीटा किसके साथ है, ये ट्रू अपरेंट एंगल है, जिसमें यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन पहले के साथ एंगल बनता है थीटा, दूसरे के साथ कितना बनाएगा 90 बने थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 था। तो यहाँ पे हम पहले जो प्लेन के लिए अप्लाई करते हैं, टेन डेल्टा डैश इज इक्वल टेन डेल्टा बाई कोस थीटा, कोस थीटा है आपके पास पहले, यानी कि अब हम फार्मूला रखते हैं पहले के लिए, टेन डेल्टा वन हो जाए, डेल्टा डैश की जगह क्या दे रखा है, टेन डेल्टा वन, टेन डेल्टा बाई कोस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। अब सेकंड के लिए करते हैं, तो टेन डेल्टा टू इज इक्वल टू टेन डेल्टा बाई कोस 90 माने थीटा, दैट इज टेन डेल्टा बाई साइन थीटा, क्योंकि कोस 90 माने थीटा होता है आपका साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज की थी आपने 10th में भी, तो कोस 90 माने थीटा साइन थीटा। अब वन और टू से देखिए, कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा वैल्यू निकाल दी, कोस थीटा इधर जाएगा, टेन डेल्टा वन नीचे आ जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन चुके आपके पास 3 और 4, कोस 3 और 4 को स्क्वेयर करेंगे और ऐड कर देंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4, तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो इसको करेंगे टेन स्क्वेयर डेल्टा, बाहर जाएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ भी टेन स्क्वेयर डेल्टा बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/10 स्क्वेयर डेल्टा वन प्लस 10 स्क्वेयर डेल्टा टू। अब यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, ये एज इट इज आपका, और 1/10 स्क्वेयर डेल्टा वन को हमने कोट स्क्वेयर डेल्टा वन, और इसको प्लस में कोट स्क्वेयर डेल्टा टू, तो यहाँ पे 10 स्क्वेयर डेल्टा है जो आपका ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको वापस बनाएंगे कोट स्क्वेयर डेल्टा बनेगा, यानी ट्रू एंगल ऑफ डीप, कोट स्क्वेयर डेल्टा वन प्लस में कोट स्क्वेयर डेल्टा टू, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से। अब बेटा न्यूमेरिकल की बात आती है, फर्स्ट न्यूमेरिकल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला, एंगल ऑफ डीप इज 45 डिग्री दे रखा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट बताना है, और टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बताना है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एच दे रखा है आपको, डेल्टा दे दिया, एंगल ऑफ डीप दे दिया, ठीक है, एच दे रखा है नहीं, तो ये फाइंड आउट करना, आर भी फाइंड आउट करना है। आपको पता था टेन डेल्टा किसके बराबर है, वी बाई एच होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वी निकालना है, तो एच इधर मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 45 देखा डिग्री देखा, टेन डेल्टा, डेल्टा वैल्यू पुट करेंगे, 10 45 डिग्री होता है 1, दैट इज वी 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला।